मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। आज का हम जो यूनिट हमारा 9th है, चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में, उसका 14 प्रश्न अब हम कर रहे हैं। बाकी सारे हम प्रश्न और एग्जाम्पल कर चुके हैं, 3 प्रश्न अभी हमारे बाकी है। ये प्रश्न था, इसका डायग्राम चित्र में सॉरी बुक में दिया हुआ है। डायग्राम को समझने में कल हमसे थोड़ी गलती हो गई थी तो उसको मैं अभी सुधार रहा हूँ। कल जो हम कर रहे थे उसमें ये था कि एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। गुब्बारा उड़ रहा है, वो जमीन से कितना हाइट उड़ रहा है, 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। और एक लड़की उसको देख रही है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर। यानी कि लड़की की आँख कहाँ पर है मेरे बच्चों? लड़की की आँख है यहाँ पर। लड़की की आँख कहाँ है? यहाँ पर है। तो अब मेरा ये कहना है कि लड़की की आँख कहाँ पर है? यहाँ पर है। जब उसने यहाँ से देखा तो जो गुब्बारा है वो उड़ रहा था, गुब्बारा उड़ रहा था यहाँ पर, राइट। मैं इसको थोड़ा यहाँ लेंदी ले लेता हूँ, ठीक है, और दूर ले लेता हूँ, ये यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। और इस लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। अब वो लड़की को यहाँ से यहाँ देख रही थी, तो उस समय उन्हें कौन था आपका 60 डिग्री। कितना था कौन? 60 डिग्री। तो लड़की ने पहली बार देखा तो कौन कितने डिग्री था? 60 डिग्री। और कितने समय बाद? थोड़े समय बाद जब वो देखती है तो गुब्बारा उड़ के, जब यहाँ उड़ रहा था गुब्बारा, तो ये उड़ के कहाँ आ गया? यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जो कोण हो गया वो हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया कोण? 30 डिग्री, ओके। यहाँ पे इसका कोण हो गया 30 डिग्री। यानी कि ये बाहर वाला अंदर वाला ये छोटा सा कोण है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। और पहले कितना था? 60 डिग्री। तो वो कह रहा है कि लड़की जो यहाँ से यहाँ चली, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यानी कि अगर ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा क्या हो गया? ई। नाम अपने हिसाब से देना है, नाम का कोई भी वो नहीं है, ओके। अब वो कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी गुब्बारा ने तय करी है वो हमारी क्या है? वो हमारी दूरी क्या है? हाइट इसकी 1.8 मीटर हो गई। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये हमारी हो गई 87 मीटर। यानी कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हो गया 87 मीटर, ओके। यहाँ से यहाँ, ओके। यानी कि हमारे पास गुब्बारों की हाइट जो है, लड़की की हाइट के ऊपर वो कितनी? 87 मीटर। सेम टू सेम ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? 87 मीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो ए बी है, ए बी बराबर वो हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। कितना आ जाएगा? 87 मीटर। पहला त्रिभुज जब लेंगे तो ये होगी x, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ? y। यानी कि जब ये वाले त्रिभुज लेंगे तो आ जाएगा y, और बड़ा वाला लेंगे तो आ जाएगा x प्लस y। हम लेंगे x प्लस y, पहला बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज डी सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में वही लंब आता tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू डी ई और आधार की वैल्यू सी टी, राइट। tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 60, थीटा की वैल्यू 60 बराबर लंब की वैल्यू 87 और आधार की वैल्यू y। यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3 √3 बराबर 87 बटे y। तो पक्षांतरण करोगे तो y बराबर आ जाएगा 87 बटे √3। 87 बटे √3, ये हमारे समीकरण 1 हो गई। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज कौन सा लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आधार हो जाएगा x प्लस वाई, 30 और हाइट 87, tan 30 लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 87,
आधार की वैल्यू x प्लस वाई, 33 की मान 1/√3 87 बटे x प्लस वाई। पक्षांतरण करो, x प्लस वाई बराबर 87 और ये हो जाएगा √3, 87√3। y की वैल्यू समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, इसे 87 बटे √3 बराबर 87 गुना √3। इसको वहां भेजो, पक्षांतरण किया तो x बराबर कितना सर 87√3 माइनस का 87 बटे √3। ओके, क्या नीचे कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, साइड ले लो। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया √3, √3 बार डिवाइड किया तो इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 87√3, 87√3 गुणा में √3 माइनस का 87 बराबर 87 को 3 से गुणा करो या 87 कॉमन ले लो, 87 ये कॉमन अंदर आ गया 3 माइनस 1 खत्म √3। राइट, साइड में और जा रहा है ये, साइड में क्लियर है, तुम लोग साइड से ही चलेंगे। आप कहोगे ये 3 कहाँ से आया, तो √3 को √3 से गुणा किया तो ये 3, 87 कॉमन हो गया, ये 3, ये हो जाएगा 87 इंटू 2 बटे √3। ठीक है, अगर आप √3 का गुणे से गुणा करोगे तो फिर हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 और बटे हो जाएगा 3 का डिवाइड हो गया 29 टाइम्स, कितनी बार 29 किया 89, 29 इंटू 58 इंटू 3 का इंटू 3 मीटर। यानी कि हमारे यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो हो गई 58√3 मीटर। ओके, यही हमारा क्या है, दोनों गुब्बारों के बीच की चली गई दूरी x। तो बोला कि गुब्बारे कहाँ कहाँ जो दूरी दोनों तय की वो कितनी है, 58√3 मीटर। ओके, कल हम कंफ्यूज हो गए थे, आज हमारा कंफ्यूजन तो वो कह रहा कि जमीन से 88.2 मीटर पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, एक ही उड़ रहा है, और एक लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। वो जब देखेगी तो इसकी आंख तो यही होगी ना बच्चों, तो यहाँ से जब देख रही है तो गुब्बारा था 60 डिग्री के कोण पर, और थोड़ी देर बाद उसने नजर घुमा के वापस देखा तो गुब्बारा चला गया वहां पे, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे, और अब कोण बन गया 30 डिग्री। तो वो कह रहा है कि गुब्बारे दोनों है वो कितनी दूरी गुब्बारा ने तय करी, लड़की तो वहीं पे है, अगर लड़की हिलती, लड़की ने दूरी तय की होती तो ये दूरी ज्ञात नहीं होती, लेकिन लड़की जगह पे है, गुब्बारे एक दूसरे की डिस्टेंस अलग अलग तय कर रहे हैं, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की वो हमें ज्ञात करना है। लड़की अपनी जगह पे स्थिर है। इससे पहले के प्रश्न में हमने एक जहाज का देखा होगा या किसी और का देखा होगा, तो वो हिल रहा था कि वो यहाँ से यहाँ दूरी तय करी तो कौन इतना हो गया, तो बताओ कितनी दूरी तय करी। यहाँ पे गुब्बारा दूरी तय कर रहा है, लड़की आपके स्थिर है। ओके, अगला प्रश्न 15वां, अगला करेंगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न जो है ये प्रश्न ठीक है, ओके, अच्छा है, ठीक मतलब अच्छा प्रश्न है। अब हम करेंगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में, और हाँ यहाँ 88 था टोटल गुब्बारा जमीन से हाइट मापी जाती है, तो वो 88.2 उसमें से लड़की को माइनस किया तो आगे 87, ये तो हाइट आपकी बराबर है इसलिए 87 ही लिया हमने। ठीक है, अब है 15वां प्रश्न। 15वां कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है यानी कि एक हाईवे बना हुआ है, वहां पर एक दीवार है या मीनार है, इस मीनार के आधार बिंदु तक जाता है एक हाईवे। ठीक है, जा रहा है। फिर कह रहा कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन में बहुत दिखता है, यानी कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, वो अवनमन कौन सा बनेगा, यहाँ से बनेगा नीचे अवनमन पर वहां, तो वो कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर देखता है। ठीक है, फिर कह रहा
कि मीनार के बाद की ओर एक समान चाल से चलता है, यानी ये आदमी यहाँ था और अब वो जा रहा है मीनार की ओर, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो वो ठीक है 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री था, वो यहाँ से यहाँ 6 सेकंड यहाँ आया, यहाँ से यहाँ कितना आया 6 सेकंड, 6 सेकंड, तो कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। तो हमारा अवलंबन कोण कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया। तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जब यहाँ 6 सेकंड में आया तो बाकी दूरी वो कितने समय में तय करेगा, यानी कि यहाँ से ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और प्लस कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात, बाकी दूरी ज्ञात। इस बिंदु से मीनार के पास तक चलने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, और इसकी जो हाइट है वो हमें ज्ञात नहीं है, ये क्या है h है, इसकी वैल्यू हाइट कितनी है h। ओके, तो वही tan थीटा लगाओ, लंबा डालना tan थीटा। पहला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू x, और थीटा की वैल्यू tan 60, tan 60 बराबर h बटे x, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे x, और यहाँ से अगर हम h निकालें तो हो जाएगा x √3, राइट। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, वही tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30, लंब बटे आधार की वैल्यू x प्लस 6, ये सेकंड कितना है 6 सेकंड, राइट। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 6। ओके, तीसरा गुणा करोगे तो h √3 बराबर x प्लस का यहाँ से h की वैल्यू कितनी है x √3, वो रखेंगे यहाँ पर x प्लस का 6 बराबर h की वैल्यू है x √3 और √3, कहाँ से आया समीकरण 1 से, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 बराबर हो जाएगा, ये हो गया 3x, 3 × 1√3 3 x का x, पक्षांतरण किया तो हो गया 3x माइनस का x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 बराबर 3 सेकेंड, यानी कि यहाँ से ये दूरी कितने समय में तय करेगा 3 सेकेंड में, यानी कि x बराबर 3 सेकेंड। ये तो हो गया x बराबर 3 सेकेंड, ये हमारा हो गया आंसर। और आज का और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 16वां प्रश्न कह रहा कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सेम टू सेम है, बस ये जो है इसको आप हटा दो, बाकी सब सेम है। कोण हमें पूरक दे रखे हैं, पूरक कोण होते हैं जो इनका योग कितना होता है 90 डिग्री, जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो वो कह रहा है इससे लीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, हमें गिवन है h बराबर 6 मीटर, ये हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है, नहीं करनी है, ये हमें गिवन है 6 मीटर, कितना तरीका है 6 मीटर। क्या कह रहा कि अवनमन दोनों के क्या है पूरक कोण होता है थीटा, अगर ये थीटा ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण का योग होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, 90 डिग्री, अगर ये थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ से यहाँ AC जो है
वो दे रखी है इसने 4 मीटर, कितनी दे रखी है 4 मीटर AC। और AD जो दे रखी है यहाँ से यहाँ वो दे रखी है 9 मीटर, कितनी दे रखी है 9 मीटर। AD कितनी दे रखी है 9 मीटर। तो यहाँ पे ज्ञात करनी है, प्रूफ करना है कि हाइट बराबर 6 मीटर है या नहीं है। ये है 15वां प्रश्न और अब हम करवा रहे हैं 16वां प्रश्न। अब हम करवाएंगे 16वां। तो यहाँ से हमें ये 16वां, हाँ पूरक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग, पूरक के संपूरक लेते हैं, पूरक कोणों का योग वो होता है 90 डिग्री। और अगर एक थीटा तो दूसरे के हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। त्रिभुज ABC में वही tan थीटा, हाइट हमें h ही लेनी दोनों की, ठीक है, क्योंकि h बराबर 6 तो हमें प्रूव करना है या नहीं है, यानी कि हाइट क्या है यहाँ पे h है, ओके। और हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे हमें जो सिद्ध करना है कि जो h है वो कितने आनी चाहिए 6 मीटर, h बराबर कितना आना चाहिए 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है। त्रिभुज लिया ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू 4, tan थीटा का tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर h बटे 4। और फिर त्रिभुज ABD में tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार की कितनी है 9, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, कितना होता है cot थीटा हो जाएगा h बटा 9। पूरा अब इन दोनों में क्या करेंगे, समीकरण 1 इंटू 2 करने पर क्या होगा, tan थीटा गुना cot थीटा h बटे 4 गुना h बटे 9। देखो tan थीटा का tan थीटा हो गया, cot थीटा का हम लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा, क्योंकि h स्क्वायर बटा 36, 9 चौके 36, tan थीटा से कट गया, तीसरा गुणा किया तो 36 बराबर कितना है h स्क्वायर, और h बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 36, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 मीटर, कितना आ जाएगा 6, यानी कि हाइट बराबर कितने आ गई 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, इसको हम लिख सकते हैं ओके। यहाँ पे अब हमारी अध्याय 9 समाप्त हुआ। अगली क्लास में नया अध्याय, नई क्लास, नया चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।